हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल एडुशेयर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक स्टोन एज को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोन एज यानी कि पाषाण काल, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है: पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण काल, मीसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक एज यानी कि नव पाषाण काल। तो चलिए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पैलियोलिथिक एज यानी कि पुरा पाषाण काल। तो 10,000 बीसी से पहले का जो समय है उसे पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, जिसमें पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब है स्टोन। यानी कि पैलियोलिथिक एज का मतलब है ओल्ड स्टोन एज। तो इसको ओल्ड स्टोन एज क्यों कहते हैं, इसको हमें समझना होगा। तो उस टाइम में स्टोन एज इसको कहने का मेन कारण भी यही है कि उस टाइम में जो लोग थे सबसे ज़्यादा स्टोन का ही यूज़ करते थे हर चीज़ के लिए। जैसे रहते थे गुफा में तो वो भी स्टोन की बनी होती थी, जानवरों का शिकार करते थे तो उसके लिए भी स्टोन चाहिए थे। फिर बाद में जो टूल्स बनाए वो भी स्टोन से बने थे। तो हर चीज़ जो है स्टोन पर ही डिपेंड करती थी, इसलिए इसको स्टोन एज कहा जाता था। लेकिन इसको सुविधा के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला है पैलियोलिथिक एज, जिसको कहा जाता है ओल्ड स्टोन एज। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं और इसके सोर्स को समझते हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी कैसे मिली। तो इसके सोर्स हमें मिली है लेफ्ट ओवर से, यानी कि बचे हुए अवशेष या चित्रकारी से या गुफाओं से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका, जहाँ पर गुफाओं में बहुत सारी चित्रकारी की गई है, जिसके लिए पत्तियों का इस्तेमाल किया गया है, नेचुरल कलर्स, जानवरों के खून का इस्तेमाल किया गया है और इस पे तरह तरह की चित्रकारी, जानवरों की, इंसानों की, अपने देवताओं की अलग अलग आकृतियाँ बनाई गई हैं। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि उन लोगों के बारे में कि वो लोग कैसे रहते थे। नेक्स्ट है फूड, कि वो लोग क्या खाते थे और कि उनका तो सब मेन तो यही है कि वो शिकार करते थे। अब शिकार कर जानवर पत्थर से कैसे शिकार करेंगे जानवरों का, तो इसके लिए वो लोग ग्रुप में रहते थे। बड़े पत्थर को जानवर पर फेंकते थे जिससे वो मर जाता था और आपस में खा लेते थे। तो इससे हमें एक जानकारी और मिलती है कि इस समय जो लोग थे वो ग्रुप में रहते थे और हंटिंग करते थे। इसके अलावा फलों को इकट्ठा करना भी उनके लिए भोजन का मुख्य स्रोत था। वो रहते कहाँ थे? तो रॉक केव्स यानी कि पत्थर की गुफाओं में ये लोग रहते थे। क्या पहनते थे? तो ये लोग पत्तों के कपड़े पहनते थे। जैसा कि हमने मूवीज़ में भी कई बार देखा है कि पत्तों के कपड़े कैसी होती है, तो इस टाइप के ये कपड़े पहनते थे। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट और हैं, जिसमें पहला है यूजेस स्टोन्स एज टूल्स, यानी कि जो इनके टूल्स जो होते थे वो बेसिकली स्टोन से बने होते थे। ये जो स्टोन थे मुख्य रूप से नुकीले नहीं होते थे, ठीक है, उनको ऐसे फेंक कर ही जानवरों का शिकार किया जाता था। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये कोई भी इस टाइम में बरियल नहीं होते थे, यानी कि वो कोई भी शव को दफनाने की प्रक्रिया, जलाने की प्रक्रिया ऐसी कुछ भी नहीं होती थी। ये लोग जो है अगर कोई मर जाता था तो उसको वहीं छोड़ देते थे और आगे बढ़ जाते थे, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी बरियल सिस्टम नहीं था। एक चीज़ और है जो हमें मालूम होना चाहिए, फायर, यानी कि आग की खोज भी इसी समय में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मीसोलिथिक एज, यानी 10,000 से 6,000 बीसी का जो समय है उसे मीसोलिथिक एज कहा जाता है, ठीक है। तो इस टाइम में लोगों के फूड में क्या चेंज आया उसको समझते हैं। तो फूड जो है उन लोगों ने हंटिंग करते थे, जैसा कि हम लोग पहले भी जानते थे कि वो लोग हंटिंग करते थे, लेकिन अब वो बो एंड एरो का यूज़ करते थे, यानी कि तीर और धनुष का यूज़ करते थे शिकार करने के लिए।
इसके अलावा अब फिशिंग भी इन्होंने शुरू कर दिया था और साथ में पहले की तरह फ्रूट्स तो खाते ही थे, साथ में कहीं कहीं व्हीट और बार्ले यानी गेहूं और जौ के भी साक्ष्य मिले हैं कि इनकी भी खेती होती थी। शेल्टर, वो लोग कहाँ रहते थे? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगा, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो लोग केव्स के साथ साथ हट्स में भी रहना शुरू कर दिए, यानी उन्होंने झोपड़ियाँ भी बनाना शुरू कर दी, क्योंकि अब आबादी बढ़ रही है तो सभी लोग गुफाओं में नहीं रह सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने झोपड़ियाँ भी बनाना शुरू कर दी और लोग झोपड़ियों में आ गए। नेक्स्ट है क्लॉथ्स। तो वो पहले लीव्स तो यूज़ करते थे एज ए क्लॉथ, लेकिन बाद में कॉटन और वूल को भी यूज़ करने लगे और जानवरों की जो खाल है उसको भी यूज़ किया जाता था। इसमें भी दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, बरीड बॉडीज़। तो पहले हमने पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल में कि जो बॉडीज़ है उसको छोड़ दिया जाता था, लेकिन इस समय में बॉडीज़ को दफनाने की प्रथा शुरू हो गई थी। नेक्स्ट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइक्रोलिथ्स। तो माइक्रोलिथ्स क्या होता है? माइक्रोलिथ जो होते हैं टूल्स होते हैं, यानी कि औजार होते हैं। इसको हाथ में ही यूज़ किया जाता है, हाथ में पकड़कर यूज़ किया जाता है और ये बने होते हैं स्टोन से, पत्थर से बने होते हैं और ये काफ़ी छोटा होता है, 5 सेंटीमीटर तक के होते हैं। इसका मुख्य काम होता है प्रोटेक्शन का। तो जैसे आज के टाइम में हम लोग चाकू यूज़ करते हैं, तो उस टाइम में वो पत्थरों को, छोटे छोटे पत्थरों को नुकीला करके उसको अपने हाथ में पकड़कर उससे यूज़ करते थे अपने अपने प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये होते हैं माइक्रोलिथ्स। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नियोलिथिक एज। तो इसका टाइम पीरियड है 6000 से 4000 BC। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या चेंजेस आने लगे हम उनको समझते हैं। तो अब धीरे धीरे जब लोग पहले झोपड़ियों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, फिर वहाँ से झोपड़ियों में निकल कर आए, अब धीरे धीरे लोग नदियों के किनारे बसना उन्होंने शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो एग्रीकल्चर कर सकते थे। अब एग्रीकल्चर की ज़रूरत ये है कि अब अगर पहले तो लोग जानवरों का शिकार कर ही रहे थे, लेकिन आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो अब लोगों को ज़्यादा फूड की ज़रूरत है। तो इस वजह से चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती गई और एग्रीकल्चर यानी खेती भी शुरू हो गई। नेक्स्ट है फूड। तो उस अब जब फूड में क्या लेते थे, अब जब खेती शुरू हो गई है तो जाहिर की बात है कि राइस और व्हीट ये मेन सोर्स रहे हैं उनके फूड के। नेक्स्ट है डिस्कवरी। इस टाइम पे किस किस चीज़ की डिस्कवरी हुई है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ डिस्कवरी हुई है व्हील की, यानी पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है। नेक्स्ट है पॉट्स। पॉट्स यानी कि जो बर्तन होते थे, ठीक है, तो इनका इस्तेमाल जो है 3 चीज़ों में किया जाता था, फॉर स्टोरेज, फॉर बरियल, फॉर कुकिंग वेसल्स, यानी कि चीज़ों को स्टोर करते थे। अब जब खेती कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके पास आ रही है, तो उसको स्टोर भी तो करना होगा, तो उसके लिए यूज़ करते थे। और बरियल के लिए पहले लोग दफना देते थे या छोड़ देते थे, लेकिन अब लोगों को दफनाने के लिए उन पॉट्स में रख दिया जाता था, इन पॉट्स में रख दिया जाता था और उसके बाद दफना दिया जाता था। और फॉर कुकिंग आग का इस्तेमाल करते थे खाना पकाने के लिए, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था एज ए कुकिंग वेसल। ठीक है, नेक्स्ट है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। इस टाइम में लोगों ने जानवरों को पालना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले है डॉग, यानी कि कुत्ते को इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है क्लॉथ्स। तो इस टाइम पे क्या लोग क्लॉथ्स पहनते थे? तो कॉटन एंड वूल जो मेन इनका चीज़ थी जिसको वो इस्तेमाल करते थे एज ए क्लॉथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हमने पढ़ा कि स्टोन एज को कैसे किन चीज़ों में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक एज, मीज़ोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, और इनका टाइम पीरियड क्या था, इनके सोर्स क्या थे, और इस टाइम में लोग क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, इस टाइम पे कैसे कैसे डिस्कवरी हुई किन चीज़ों की। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।